हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को ज्यूटर आयन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड पढ़ाया था, जिसमें एक प्रॉपर्टी जो था क्या था, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड किसके कारण था? ड्यू टू ज्यूटर आयन। तो आज मैं वही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्या था? अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, पहले लिखते हैं ज्यूटर आयन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ज्यूटर आयन का? ये रहा अल्फा अमीनो एसिड, ये है ना अल्फा अमीनो एसिड। ये कैसे, इसको अगर ऐसे देखें लिखा जाए तो कैसे लिखाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ, यही होता है। जब अल्फा एमिनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ये क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बहुत ही रहती है, तो ये क्या करेगा? इससे अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये H+ के रूप में निकल जाएगा। किसके रूप में? H+ के रूप में। जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तब, जब ये H+ के रूप में, क्योंकि एसिड क्या देता है? H+ और बेस OH-, है ना। तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये H+ के रूप में निकल जाएगा। और हम लोगों को सबको मालूम है, जो NH2 के पास, अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ, एमाइन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और फॉर्मेशन किसका होगा बच्चों? ये देखिए, R C, यहाँ H C माइनस NH3 पे प्लस। आगे बात समझ में? इसे ही बोलते हैं क्या? ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ज्यूटर आयन। इसका दूसरा नाम न्यूट्रल आयन भी होता है। पूछिएगा कैसे? देखिए, इसमें जितना माइनस पार्ट है उतना ही प्लस पार्ट है। क्या है? जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, यानी ये न्यूट्रल है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको न्यूट्रल आयन भी बोलते हैं। इसे न्यूट्रल आयन भी कहते हैं। क्यों? जितना इसमें निगेटिव पार्ट है उतना ही इसमें पॉजिटिव पार्ट भी। ठीक है बच्चों, तो चले आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन बनता है, कोई ऐसा एमिनो एसिड है जो क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है? एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अमीनो एसिड एंड प्रोटीन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। तो क्या कोई ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन जो होगा वो कायरल कार्बन होगा। ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? सबको मालूम है। ऐसे कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो, तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है ना, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट है। अब देखिए, सिर्फ एक ऐसा अमीनो एसिड है जो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कौन है? देखिए, ओनली ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। कैसे? देखिए, ग्लाइसिन में क्या होता है? इस R की जगह पे क्या आ जाता है? H आ जाता है। HCH, यहाँ C डबल OH, यहाँ क्या हो जाता है?
NH2। यहाँ पे इस कार्बन की 2 वैलेंसी किससे कंप्लीट हो रही है? हाइड्रोजन से। इसीलिए ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये सेम ग्रुप, इस सेम ग्रुप के कारण क्या होता है? ये क्या है? सेम ग्रुप। ये सेम ग्रुप है, इसी सेम ग्रुप के कारण क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे बात समझ में? अब आगे चलते हैं। COO NH3+। अब देखिए, अगर एक्वस सॉल्यूशन लिए, अगर एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तभी ज्यूटर आयन बनेगा। अगर इस ज्यूटर आयन को हम किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं। एसिडिक मीडियम क्या देता है? H+ देता है। क्या देता है बच्चों? H+ देता है H+। तो जब इसमें एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम लिए, एसिडिक मीडियम में क्या हुआ? जिसका पीएच वैल्यू, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा? लेस देन 7 होगा। पीएच वैल्यू क्या होगा? लेस देन 7। वो क्या होता है? एसिडिक। मालूम है? पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक मीडियम। अगर पीएच वैल्यू जो है इक्वल टू 7 हो गया तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल। आगे बात समझ में? तो ऐसा सॉल्यूशन लिए, एक्वस सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू क्या हो गया? पीएच वैल्यू 7 से कम हो, तो वो क्या देगा? एसिडिक मीडियम हो गया, वो क्या देगा? एसिड क्या देता है? H+ देता है। तो जो ये मिलेगा कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड देखिए क्या होगा? RCH, यहाँ COOH NH2 NH3 इसके प्लस चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? कार्बोजाइल आयन। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? कार्बोजाइल आयन। कार्बोजाइल आयन। लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, जो H+ दे, जिसके कारण ये क्या हो गया? ये H इसके पास आ गया, माइनस चार्ज का वहां हट गया और ये बन गया कार्बोजाइल आयन। ठीक है। अगर मैंने लिया कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम लिया। कौन सा मीडियम? बेसिक। तो बेसिक मीडियम क्या देता है? बेसिक मीडियम देता है OH आयन, OH- देता है ना। यानी इसका पीएच वैल्यू क्या है? 7 से ज्यादा है। पीएच वैल्यू क्या है? 7 से ज्यादा है। तो क्या आयन बनेगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा RCH COO- NH2। ये हो जाएगा अमोनियम आयन। कौन सा आयन हो जाएगा ये? अमोनियम आयन। अमीनो। अगर मान लीजिए हमने लिया एक बीकर, यहाँ 2 इलेक्ट्रोलाइट लगाए, एक को क्या जोड़ा? प्लस से यानी कैथोड, एक को माइनस से एनोड, कैथोड। और इसके अंदर में हमने भर दिया क्या? ज्यूटर आयन। क्या भर दिया? ज्यूटर आयन। अब जब इसमें ज्यूटर आयन भर दिए तो ये ज्यूटर आयन किधर जाएगा? मीडियम इसका क्या होगा? अगर मीडियम मैंने लिया कैसा? एसिडिक मीडियम। मीडियम क्या हुआ? एक्वस सॉल्यूशन कौन सा है? ये सॉल्यूशन अगर इसमें भरे कैसा? एसिडिक। इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? लेस देन 7 होना चाहिए। तो जब इसमें ज्यूटर आयन डालेंगे तो वो किधर जाएगा? किसके तरफ? एनोड की तरफ जाएगा कि कैथोड की तरफ?
तो ये किधर जाएगा बच्चों? ये जाएगा कैथोड की तरफ सारा। किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। ये कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में? वही दूसरी तरफ अगर हमने यही लिया, कैथोड, एनोड, यहाँ रखा बेसिक मीडियम, इसमें ज्यूटर आयन भरा तो ये किधर जाएगा? किधर जाएगा बच्चों? ये जाएगा एनोड की तरफ। किधर जाएगा? ये एनोड की तरफ जाएगा। ये आ गया आप लोग का क्वेश्चन। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। वही अगर ये लिया हमने दो इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड, अगर न्यूट्रल मीडियम ले लिए और इसमें ज्यूटर आयन डालेंगे तो क्या होगा? किधर जाएगा? एसिडिक मीडियम में जाएगा या बेसिक मीडियम में जाएगा? तो बच्चों किसी भी मीडियम में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटरिक होता है। ये ना इधर आएगा ना इधर आएगा। क्योंकि जब ना एसिडिक रहेगा तब जाएगा कैथोड की तरफ, एंड बेसिक रहेगा तो एनोड की तरफ जाएगा। लेकिन जब ना न्यूट्रल सॉल्यूशन लेंगे हम लोग एक सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा? किधर भी नहीं जाएगा, एक ही जगह पे जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता चल जाता है जो एसिडिक मीडियम में किधर जाएगा ये, और बेसिक मीडियम में किधर जाएगा। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं? एक पॉइंट ये है। चलिए मैं अभी ये बताती हूँ। तो क्या वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बोल रहे थे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज अ पीएच एट विच नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन इज जीरो। प्रोटीन का नेट चार्ज क्या हो जाता है? जीरो। ऐसा इलेक्ट्रिक पॉइंट। पीएच लेवल कैसा होना चाहिए? जरूरी नहीं है जो 7 ही हो, कुछ ऐसा मैनेज किया जाता है जो क्या होता है, वो उस पॉइंट पे जो ज्यूटर आयन होता है उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो ना वो एनोड की तरफ जाएगा ना कैथोड की तरफ जाएगा, वो न्यूट्रल रहता है। तो उस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब ज्यूटर आयन क्या है? उस पॉइंट पे ही ज्यूटर आयन बनेगा। नहीं तो अगर बेसिक मीडियम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन। और अगर एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो कार्बोजाइल आयन बन जाएगा। क्योंकि उधर वो उस प्लॉट बन मतलब उस मीडियम में अगर रखेंगे तो एम्फोटरिक रहेगा ही नहीं, यानी वो ज्यूटर आयन रहेगा ही नहीं। न्यूट्रल एम्फोटरिक मीडियम जो रहेगा, न्यूट्रल जो रहेगा, उसी जगह पे ही ज्यूटर आयन रहेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ज्यूटर आयन क्या है? एम्फोटरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटरिक होता है, यानी उदासीन होता है। जो जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो उसका माइग्रेशन जो है ना एनोड की तरफ होता है ना। इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट किया, जो क्या था? ज्यूटर आयन था। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा ज्यूटर आयन में? जब ज्यूटर आयन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो क्या बनता है? अगर उसको बेसिक उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा या ज्यूटर आयन तभी क्या होता है जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। किसको? अमीनो एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अगर एक्वस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो वो क्या हो जाएगा? वो एसिडिक मीडियम हो जाएगा। और जब एसिडिक मीडियम में ज्यूटर आयन को डाला जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? तब बन जाएगा कार्बोजाइल आयन। जब एक्वस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीडियम बेसिक हो जाएगा। वैसे सॉल्यूशन में जब डाल के ज्यूटर आयन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों? तो बनता है क्या? तब बन जाएगा अमोनियम आयन। और इसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखेंगे तो पता चलता है क्या? जो अगर एसिडिक मीडियम रहा तो ज्यूटर आयन किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। और बेसिक मीडियम में रहा तो किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। लेकिन अगर मीडियम न्यूट्रल रहा तो ज्यूटर आयन किसी भी तरफ माइग्रेट नहीं होगा, वो एक ही जगह पे रहेगा। इससे ये भी पता चलता है क्या? ये एम्फोटरिक है। एंड साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वैसा पीएच लेवल वाला इक्वेशन या ऐसा इक्वेशन जिसका पीएच वैल्यू ऐसा हो जिसमें ज्यूटर आयन
ना तो एनोड की तरफ जाए ना कैथोड की तरफ, नेट चार्ज उसका 0 होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दिए। मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।